इन दिनों आम आदमी पार्टी में खूब घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले की जांच में पूछताछ के लिए 4 बार समन भेज चुकी है, तो वहीं अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के बाद मंत्री आतिशी को भी नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं से 5 फरवरी को मामले में सबूत देने को कहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने रोहिणी में एक स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा, इन्हें जो साजिश करनी है कर ले, मैं भी इनके खिलाफ डटा हूं, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। केजरीवाल ने कहा, ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कतई नहीं आऊंगा। क्यों आ जाएं बीजेपी में? बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल, अस्पताल, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पर आकर वापस चली गई थी, बाद में फिर वापस आई और उनके अधिकारी के हाथ में नोटिस सौंप दिया। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 3 फरवरी को केजरीवाल के घर नोटिस देने गई थी। 5 घंटे के इंतजार के बाद उनके ऑफिस ने नोटिस रिसीव किया। 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम सुबह 10:30 बजे दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर गई और 3 घंटे के इंतजार के बाद उनके ऑफिस स्टाफ को नोटिस देकर 5 जनवरी तक जवाब मांगा। दोपहर करीब 3:30 बजे आतिशी ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मुझे और सीएम केजरीवाल को जो नोटिस दिया गया है वो न तो समन है, न एफआईआर है और न ही इसमें आईपीसी या सीआरपीसी की धारा का जिक्र है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को उनके राजनीतिक आकाओं ने नौटंकी बना दिया है। दिल्ली के अफसर डरपोक हो गए हैं, हमें उन पर दया आती है। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देखे गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक चिट्ठी देके चला गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोप लगाए थे। आतिशी ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली में आपकी सरकार गिराना चाहती है। इस मामले में क्राइम ब्रांच दोनों नेताओं से पूछताछ कर सबूत लेना चाहती है। केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों से संपर्क किया और पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने कहा 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वा देंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है, अन्य विधायकों से भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। इसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली में बीजेपी 2 बार ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। 2013 में आपके 28 विधायक चुने गए थे, तब बीजेपी ने आपको तोड़ने की कोशिश की। 2022 में भाजपा ने आपके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इस बार भाजपा ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। आतिशी ने दावा किया कि आपके पास भाजपा नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिसमें वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे।
उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही सरकारें गिराई हैं। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया और 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात। भाजपा नेताओं ने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत सौंपी और आपके आरोपों की जांच करने की मांग की। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केजरीवाल और आतिशी से भाजपा पर लगाए आरोपों के सबूतों की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2 फरवरी को कहा, हमने कहा था कि केजरीवाल सनसनी पैदा करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वो जांच से नहीं भाग सकते, उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली की आप सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा के एक नेता ने पिछले दिनों दिल्ली के 7 एमएलएज को संपर्क कर कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलएज को तोड़ेंगे। केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने 7 आप विधायकों को कहा है कि 21 एमएलए से बात हो गई है, बाकी विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा का दावा है कि उन्होंने हमारे 21 विधायकों से बात की है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 7 विधायकों से बात की है और सभी 7 विधायकों ने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया। केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा नेता की इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है। पिछले 9 साल में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हम सभी एमएलए भी मजबूती से साथ हैं। इस बार ये लोग भी अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चन के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है। चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। आतिशी ने कहा था कि भाजपा जहां सरकार नहीं बना पाती, वहां सरकार तोड़ने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा था कि भाजपा नेता की बातचीत रिकॉर्ड की गई है। इसमें वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 21 विधायकों को हम तोड़ लेंगे और सरकार गिरा देंगे, लेकिन सभी एमएलए ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। ये भाजपा के काम करने का तरीका है। उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही सरकारें गिराई हैं। जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती है, वहां वो चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिशें करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 12 जनवरी को चौथा समन भेजकर 18 जनवरी को पेश होने को कहा था, लेकिन वो इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं गए। 18 जनवरी को वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 3 दिन के लिए गोवा चले गए। इस समन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। सीएम केजरीवाल की ओर से 3 जनवरी को ईडी से कहा गया था कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे जो भी पूछना हो लिखित में भेज दें। इसके पहले 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था।
21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। चौथा समन मिलने के बाद आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक पत्र लिखकर कहा था कि उनके खिलाफ जारी किए गए समन को वापस ले लें क्योंकि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। ईडी ने भी पत्र लिखकर केजरीवाल को बताया था कि वो मामले में आरोपी नहीं है, तो बार बार उन्हें समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आपने ये भी कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है। भ्रष्ट नेता भाजपा से जुड़ जाते हैं और उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता भाजपा में शामिल नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।